अभी हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल शॉक कब लगता है वो देखेंगे, किस अलग अलग कंडीशन में इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो इलेक्ट्रिकल शॉक तभी लगेगा जब कोई भी आदमी लाइव वायर के कांटेक्ट में आए और सर्किट है वो क्लोज हो, मतलब कि पूरी की पूरी सर्किट उस पर्सन के थ्रू अगर क्लोज होगी तभी उस आदमी को शॉक लग सकता है। तो चलिए 4 से 5 एग्जाम्पल से ये समझते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि किस कंडीशन में शॉक लगेगा और किस कंडीशन में शॉक नहीं लगेगा। तो सबसे पहले ये वाला है कि समझ लो कोई एक आदमी ने 230 वोल्ट की लाइन पकड़ ली है, ये अर्थ है। तो ये 230 लाइन पकड़ने के बाद उसका पैर और ज़मीन के बीच में समझ लो कुछ अंतर है, 1 मीटर 2 मीटर। तो उस कंडीशन में इस आदमी को शॉक नहीं लगेगा क्योंकि ये पूरी सर्किट फ्लो नहीं हुई है, क्लोज नहीं हुई है। इसलिए एक्चुअली मैंने यहाँ पे उसने हाथ पकड़े हुए हैं, 2 हाथ से एक्चुअली पकड़ा हुआ है। तो करंट ये चांसेस है कि यहाँ से फ्लो हो के ऐसे फ्लो हो, तो उस कंडीशन में शॉक लगेगा। लेकिन यहाँ से अगर ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो उस कंडीशन में करंट नहीं लगेगा। अगर उसने एक हाथ से पकड़ा हुआ था तो करंट ऐसे आता, लेकिन यहाँ से पूरी सर्किट क्लोज नहीं करता, इसलिए उस कंडीशन में शॉक नहीं लगेगा। लेकिन अगर 2 हाथ से ऐसे पकड़ा होगा तो उसको शॉक लगेगा। अभी दूसरी कंडीशन है ये लाइव वायर है, आदमी ने उस लाइव वायर को समझ लो छू लिया है और नीचे कोई एक इंसुलेटर है, समझ लो वुड है, डायरेक्ट उसका पैर ज़मीन के साथ टच नहीं है लेकिन वो वुड के ऊपर खड़ा है, तो उस कंडीशन में भी इस बंदे को शॉक नहीं लगेगा। तीसरी कंडीशन ये है कि समझ लो ये एक लाइव वायर है, लाइव वायर पे एक स्पैरो मतलब चिड़िया बैठी हुई है, उसके दोनों पैर उस वायर में हैं, तो वो क्लोज सर्किट कहीं नहीं बनाएगा। तो इस कंडीशन में भी उसको शॉक नहीं लगेगा। ये कंडीशन देख लो कि समझ लो यहाँ पे जो आदमी है, मैंने ये पहले वाला जो एग्जांपल लिया था वो सेम है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज हाई वोल्टेज लाइन है। समझ लो उस बंदे ने ऐसे एक हाथ से पकड़ा हुआ है बराबर, और नीचे जो डिस्टेंस है वो 1 फीट है। समझ लो एक हाथ से पकड़ा हुआ है और नीचे डिस्टेंस है 1 फीट। तो ये वोल्टेज इतना इनफ होगा कि ये जो 1 फीट का डिस्टेंस है ना, वो करंट यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से आएगा, यहाँ पे आएगा, तो वो इस आदमी के पैर से वो होल बना के बाहर निकल के ये जो गैप है उसको कंडक्टिंग बना देगा, वो इंसुलेटर नहीं बनेगा। तो इसलिए वो ऐसे पूरी सर्किट क्लोज करेगी, तो ज़मीन के साथ वो टच हो जाएगा करंट, उसके पैर से इतना हाई वोल्टेज होगा कि वो उसके पैर से होल बनकर ये जो इंसुलेटिंग एयर है उसको कंडक्टिंग बना देगा, वो ये सर्किट क्लोज हो जाएगी। तो इस कंडीशन में भी उस आदमी को शॉक लगेगा। 2 हाथ से पकड़ेगा तो ऐसे फ्लो होगा, तो भी वो क्लोज सर्किट हुई। तीसरा ये है कि समझ लो वो पर्टिकुलर आदमी उसने लाइव वायर को छुआ हुआ है, वो ज़मीन के साथ टच है, तो वो ऐसे क्लोज सर्किट फ्लो करती है। ये वायर कहीं ना कहीं अर्थ होगा, तो वो ऐसे पूरा का पूरा क्लोज सर्किट बनाता है। तो इस कंडीशन में भी इस बंदे को शॉक लगेगा। अभी ये है कि समझ लो ये 2 वायर है लाइव, एक वायर पे चिड़िया बैठी हुई है, उसका दूसरा कोई पार्ट समझ लो सिर के ऊपर का कोई भी पार्ट उस दूसरे वायर को छू लिया है, तो वो ऐसे क्लोज सर्किट बन जाएगी। तो इस कंडीशन में भी उसको शॉक लगेगा, इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस किस कंडीशन में इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है। मेरा यही पर्पस था आपको बेसिक समझ में आए कि किस अलग अलग कंडीशन में शॉक लगता है। एक ही होगा कि वो अर्थ के साथ कनेक्ट हो गया, मतलब ज़मीन के साथ वो कनेक्टेड रहेगा, उस टाइम में मैक्सिमम शॉक लगेगा। इसलिए कई बार कोई लाइव वायर पे हम काम करते हैं तो नीचे रबर मैट या वुड रख के उसके ऊपर खड़े रह के हम काम करते हैं कि अगर गलती से भी लाइव वायर को छू लें तो हमें शॉक ना लगे। और एक खास बात याद रखना कि 100 मिली एम्पियर इनफ है, 100 मिली एम्पियर एज ए फेटल आदमी को मारने के लिए इनफ है।
ये मैं अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ, और वोल्टेज मैं बोल रहा हूँ 230 वोल्ट, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। उसका रेजिस्टेंस कितना है, वो ड्राई है या वेट है, मतलब वो गीला है या नहीं है, उस अलग अलग कंडीशन पे इलेक्ट्रिकल शॉक डिपेंड करता है कि आदमी की मृत्यु होगी या नहीं होगी। ओके, तो ये अलग अलग केस थे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।